An experiment has 10 equally likely outcomes, है ना, मतलब हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है. Let A and B be two non-empty events of the experiment. If A consists of 4 outcomes, then the number of outcomes B must have so that A and B are independent. ठीक, तो ये जो 10 आउटकम्स हैं इनको, है ना, कोई एक नाम दे देते हैं, जैसे E1 E2 दे देते हैं, E1 E2 E3 E4, है ना, कहाँ तक, E10 तक. ये आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के. अच्छा, ए इवेंट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, है ना, 4 आउटकम्स हैं इसकी. तो ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो गई, 0.4 हो गई. ठीक है. अच्छा, अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ आउटकम्स बी मस्ट हैव. तो बेसिकली एन बी पूछा है अपने से, सो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. तो ए और बी के इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या निकला कि ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी इसके बराबर होना चाहिए. ठीक है, और इंडिपेंडेंस, है ना, ए और बी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं. अच्छा, इसमें एक चीज देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, जो ए इंटरसेक्शन बी में होंगे, ये जो है वो एक होल नंबर होगा. ठीक है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि ए वाला जो सेट है उसमें 4 एलिमेंट हैं, तो अपन E1 E2 E4 और सपोज E6 कर देते हैं. ठीक है, तो बी में, है ना, कितने भी एलिमेंट हो, है ना, कितने भी एलिमेंट हो, जो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो सेट होगा, ठीक है, उसमें तो स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही होंगे, है ना, जैसे E4 हो सकता है या E5 E6 हो सकता है. ठीक है, स्पेसिफिक एलिमेंट्स होंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी वाला जो सेट है उसमें कोई किसी एक आउटकम का फ्रैक्शन आ जाए, है ना, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं निकलता है. तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, ये कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस तो 10 है. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस 10 है, तो 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, अब यदि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो होल नंबर लेना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही ले सकती है ना. कौन से वैल्यू ले सकती है, 0.1 0.2 0.3, है ना, इस टाइप की वैल्यूज ही ले सकती है ना. ऐसी वैल्यू तो ले नहीं सकती 0.12. 0.12 यदि हो गया, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में कितने हो जाएंगे, 1.2, है ना, जिसका मतलब नहीं निकलता है. इस केस में मतलब नहीं निकलता है क्योंकि हमको डिस्क्रीट इवेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो अब अपन चेक करते हैं कि इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किस ऑप्शन में पी ए इंटरसेक्शन बी अपने को इस फॉर्म में मिल रहा है, इस फॉर्म में. ठीक है, जगह बना लेते हैं. तो अब देखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो गया, पी ए तो 0.4 है इंटू पी बी. ठीक है, अब ऑप्शन ए देखते हैं. सी, ऑप्शन ए में यदि बी में 2 आउटकम्स आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई, 0.2 हो गई. ठीक है, अब 0.2 को यदि हम 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन पी 0.08 आ गया. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये कितने आ जाएंगे, यहाँ जो अपन ने निकाला ये 0.8 आ जाएगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0.8 तो हो नहीं सकते, ये तो फ्रैक्शन आ रहा है. तो, है ना, 4 में भी सेम आएगा, 8 में भी सेम आएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता. ठीक है, अच्छा, सेम लॉजिक इसमें है. इसमें प्रोबेबिलिटी जो है 0.3 0.6 और 0.9 है. ठीक है, 3 6 और 9 एलिमेंट आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.4 से, तो क्या क्या आ जाएगा, है ना, जैसे 0.12 आ गया, 0.6 हो गया तो 0.24 आ गया. ठीक है, 0.94 जा 36 आ गया. और इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.2 2.4, है ना, डेसिमल्स में आ रहा है. तो ये भी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सेम लॉजिक सी भी नहीं हो सकता. डी में आप देखें
डी में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो एक केस में तो 0.5 है ना। यदि 5 आउटकम्स होते हैं बी में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 0.2 आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 2 एलिमेंट हो जाएंगे। तो है ना, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और यदि बी में पूरे 10 एलिमेंट हो जाते हैं तब भी हो जाएगा, है ना। 0.4 इंटू 1 तो ये कितना आ गया, 0.4। पी इंटरसेक्शन बी जो है 0.4 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। ऑब्वियस भी है, जब बी में सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे तो इंटरसेक्शन में 4 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो डी पार्ट करेक्ट है।